ये आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें बताई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन व्हेन यू वर गिविंग आंसर इज दैट focusing on your self talk. So I will just elaborate a little bit to all our audience what is self talk. So continuously in our mind we are talking something to ourselves. We are making sense of the surroundings, we are remembering from the past, we are imagining something in the future, and continuously that talk is going on. So when we self-reflect, we realize that there are mix of positives and negatives. Right. And if we just focus on the positives, which Utkarsh did, then we can see that it can bring a lot of wonders. And if we just try to keep focusing on that negative self-talk, somewhere that goes on enhance, like that goes on increasing automatically, and then it hampers our performance. Right. So focusing on the positive talk and then using that as affirmation, that really helps. Right, ma'am. One small thing I would like to add. I'm not a mental health expert also, but मैं एक चीज़ बोलता था कि जब मैंने अपनी नेगेटिव साइड को बिल्कुल इग्नोर किया, then also it did not serve me well. At least you have to acknowledge कि एक चीज़ हो रही है. मतलब अगर मैं एक्नॉलेज ही नहीं करूँ कि मेरी प्रिपरेशन लैकिंग है, या फिर अगर मैं प्रीलिम्स आ रहा और स्ट्रेस को एक्नॉलेज ही ना करूँ, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. यू हैव टू एक्नॉलेज एवरी इमोशन एंड देन चूज टू एक्ट कि आप कौन से इमोशन पे एक्ट कर रहे हो और कौन से इमोशंस को यू हैव टू सप्रेस. Correct. Absolutely. Absolutely. So if it is the self-negative talk, which is just telling you negative things about yourself, and if it is repeatedly coming to you, then definitely you need to address what is happening, why that negative self-talk is coming, and whether it is creating any impact on your actions, and then that is what we call as stress. Then definitely you have to get in touch with someone and see what you can do about it. Yes. Definitely. So thanks for bringing it up. And it also happens, I think, many of the times that you need to regulate your emotions. There are many other incidences, might not be some challenge necessarily, but just something you are looking at or some time zone you are in, and you start getting a lot of emotional triggers from within. So how to handle those? यस मैम. एग्ज़ाम ऐसा है ये कि देर विल बी एवरी पॉसिबल इमोशन दैट यू कैन फील. मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था, आई डो नॉट रिकॉल इट वर्बेटिम, बट लिखा था कि यू विल लाफ, यू विल क्राई, यू विल फील स्ट्रेस, एवरी सेट ऑफ इमोशंस यू विल फील. हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में यू विल फील ऑल दीज इमोशंस. Like a roller coaster. यस मैम. सो आई रेड कि एग्जाम के जस्ट पहले यू फील एवरी सेट ऑफ इमोशंस. सो उस टाइम पे आप कैसे रेगुलेट करते हो वो इंपॉर्टेंट है. और रेगुलेट करने के लिए भी मुझे लगता है कि एट फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज दैट, एट फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इमोशन इज कमिंग, और उसके बाद वेरी कॉन्शियसली यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करने वाले हो और आपके एक्शंस का क्या अफेक्ट पड़ने वाला है. सो फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि GS1 का पेपर देके मैं आया था इस मेंस में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, एंड GS1 इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग पार्ट. मतलब 3 मेंस मैंने लिखे हैं, तीनों में 90s में मार्क्स हैं, 92, 91, 93 ऐसा मार्क्स है. सो इट्स नॉट माई स्ट्रॉन्ग. मुझे पता था, पेपर लिखते जाते टाइम पता था कि इट्स नॉट माई स्ट्रॉन्ग. मैंने पेपर लिखा, पहला पेज देखा. सो पीपल हु गेव मेंस इन 2022 विल रिमेंबर कि द पेज क्वालिटी इन GS1 का पेपर वॉज नॉट गुड, और मैंने पेन चेंज किया था उस साल. अब बहुत छोटी चीज़ लग सकती है, बट हाउ इट अफेक्ट्स योर माइंड मैं आपको बता रहा हूँ. कि एक तो ऐसे ही मैं थोड़े टेंशन में गया था उस पेपर को देने के लिए. सो आई रिमेंबर कि मैंने पहला पेज लिखा, पेज टर्न किया, सो स्मज था पीछे वाले पेज पे. सो मुझे लगा यार मेरे पेन में प्रॉब्लम है क्या. फिर मैंने पेन चेंज किया, दूसरा पेन चेंज किया, तीसरा पेन चेंज किया. वो पहले क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ऐसे पेपर में कर रहा हूँ जिस पेपर में यू कैन नॉट स्टॉप फॉर इवन अ मिनट. आप 1 मिनट रुक गए तो आप आधा पेज मिस कर रहे हो. सो मैंने वो किया, मुझे देखा कि यार ये तो हो रहा है, अब पेपर तो कंप्लीट करना है. आई रिमेंबर GS1 के पेपर में आई लेफ्ट 4 क्वेश्चन को आधा आधा लिखा था मैंने, और आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन आई केम आउट. मतलब GS1 पहला पेपर है, उसके बाद 6-7 पेपर्स और हैं, और मुझे लगा था यार ये तो यहीं गेम से बाहर हो गया मैं. और इस बार मैंने पढ़ाई की तो मुझे लगा था पहले पेपर में मैं गेम से बाहर हो गया, क्योंकि पेपर छोड़ना इज़ अ क्राइम इन दिस एग्ज़ाम. सो मैं बाहर निकला. आई रिमेंबर गर्मी का मौसम था, सितंबर था, हाँ सितंबर का टाइम था. आई रिमेंबर मैंने पापा को बोला था कि ब्रेक में आप वो रखना, तो ब्रेक में टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए आप लंच और ये पानी वानी रखना. तो मैं गया, आई रिमेंबर पेड़ के नीचे दरी बिछा हुआ था और पापा खड़े थे वहाँ पे, नीचे बॉटल रखा था, फ्रूट्स रखे थे, और पापा खड़े थे. तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी मैं अगर वीक पड़ गया, सो मैं 2 महीने बाद ये पीछे देखूंगा तो मैं खुद को क्या बोलूँगा कि यार तुम इस पॉइंट पे कैसे वीक पड़ गए. सो उस पॉइंट पे आई गेट वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसा इमोशन कि भाग जाओ यहाँ से. मतलब अंदर से आ रहा था कि निकलो यहाँ से, ये हो गया एग्ज़ाम, तुमसे नहीं हो रहा. सो मैं आया वहाँ पे, पापा को मैंने बोला कि ये पेपर तो बुरा हुआ है. पापा बोले कोई बात नहीं, बुरा नहीं हुआ होगा, तुम्हें लग रहा है ऐसा, विच पेरेंट्स ऑलवेज से.
बट मैंने 10-15 मिनट में दिमाग को जितना पॉजिटिव बोल सकता था मैंने बोला, खुद को मैंने बोला कि ठीक है, एक पेपर बुरा हुआ है, बाकी पेपर्स अभी भी हमारे हाथ में हैं। वही कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली चीज़, GS1 वॉज नॉट इन माई हैंड्स एनी मोर, GS2, 3, 4 ऑप्शनल, ये सारे मेरे हाथ में थे। 2 घंटे का ब्रेक होता है मैम, आई रिमेंबर आधे घंटे मैंने दिमाग को शांत किया, 10 मिनट रेस्ट किया, 1 घंटे थोड़ी पढ़ाई की और एग्जाम सेंटर में गया। एंड इन GS2 का पेपर आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द कंट्री, आई गॉट 129, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मी गेटिंग द रैंक। सो अब भी मैं उस चीज़ को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई रियलाइज़ कि यार उस टाइम पे तुम स्ट्रांग रह गए हो, सो यू कैन फेस very difficult challenges as well. Correct. And I guess multiple skills you practice during those 40, yeah, right. Separating yourself from the emotions, Yes, ma'am. focusing on your self-talk, Detachment from the results. detachment from the results, and also thinking and looking at what you can do right now, right? And whatever was available to you, whatever resources, like your father was there, and you could see how much time is there. So some mindfulness also Yes, ma'am. helped you. Yes, So this is truly brilliant, and I'm sure the aspirants are going to feel helped by listening to this. Another key aspect which I explored was maintaining, or rather forming and maintaining good relations with your closed ones, and it is also a very key aspect of mental toughness. So how was it for you, Utkarsh, or what is your take on this? Right. So there's thing called sharing. बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, स्पेशली बॉयज़। उनको ऐसा बॉटल अप करके रखते हैं बचपन से सोशलाइजेशन कि दे डू नॉट शेयर मच। सो आई वाज वन ऑफ दोस गाइस जो शेयर नहीं करता था ज़्यादा। Sharing emotions. यस मैम, शेयरिंग व्हाट आई एम फीलिंग। और अगर मुझे बुरा लग रहा है, दिक्कत हो रही है, सो आई विल शेयर विथ माई, आई हैव 3 एल्डर सिस्टर्स जिनको मैं अब तो सब कुछ बताता हूँ, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट टेल एनीथिंग टू माई पेरेंट्स, टू माई सिस्टर्स, एनीवन। सो जो भी चैलेंजेस आते थे उस टाइम पे एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस विल जस्ट, दिमाग आपका बर्स्ट हो जाएगा इफ़ यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू। सो एक दिन मुझे याद है, इस इंटरव्यू के पहले ही देयर वाज समथिंग व्हिच हैपेंड, आई विल नॉट नेम इट, बट वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड। सो 15-20 दिन इंटरव्यू के जस्ट पहले आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि यार जस्ट यू कैन नॉट कीप इट इनसाइड यू एनी मोर, बिकॉज आप खुद को भी हार्म कर रहे हो। एंड माई सिस्टर्स, माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि कुछ हुआ है बट इज़ नॉट टेलिंग मी, दे वर ऑल्सो स्कैर्ड, दे वर ऑल्सो एंशियस। सो मैंने घर पे दीदी को बताया, एंड राइट आफ्टर टेलिंग इट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, जब आप शेयर करते हो इस चीज़ को तो ये जस्ट पास द बर्डन आप पास नहीं कर रहे हो, बट आपका दिमाग से बर्डन निकल गया, सामने वाला उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सामने वाला आपको हेल्प करेगा जो भी बातें बोले, बट यू विल फील लाइटर, वे लाइटर। तो आई थिंक शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, बट अगेन यू हैव टू चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू शेयर और किससे आप शेयर कर रहे हो। So I think you need to have a very close group of very good friends, and families are always there. So I think this matters a lot. So we can definitely say that this exam is not to be cracked in isolation. You do need Yes, some ma'am. set of Yes, ma'am. people, and you should always keep maintaining those good bonds. Yes ma'am, because I am the person who has been in isolation as well, और जो isolation से बाहर भी रहा है, but I'll tell you कि दोनों साइड में नहीं रहना, there is somewhere in the between. आपको बीच में ही, कहीं बीच में रहना है, the grey line lies in between. So आपको बीच में रहना है, बिल्कुल आइसोलेशन नहीं और बिल्कुल सोशलाइजेशन नहीं। And again, I think connecting back to first point, know yourself. If you're Yes, a ma'am. social person from the Yes, ma'am. beginning, तो then you spectrum have पे to हाँ, have- you can vary on the spectrum. Yes, definitely. Sir, another thing that we would like to know is how to look at failures. Did it come into your journey also that you had to look at failures, and then how was it for you, Utkarsh? मैम, राइट सिंस चाइल्डहुड मैं पढ़ने में तो अच्छा ही बच्चा था, मतलब ठीक ठाक बच्चा था, क्लास में थोड़ी बहुत रैंक आती थी। UPSC वॉज द फर्स्ट, JEE वॉज ऑल्सो, IIT JEE वॉज ऑल्सो एग्जाम जो मैंने क्लियर किया था, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी। सो देयर वाज, यू कैन कॉल इट अ फेलियर, बट ठीक था, वो फेलियर नहीं है। बट UPSC वॉज वन एग्ज़ाम जहाँ पे मेंस आई कुड नॉट क्लियर 2 बार, और उस टाइम पे थोड़ा सेल्फ डाउट आया कि क्यों हो रहा है ये चीज़। बट अगेन वही पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशन वाली चीज़, मैंने खुद को बोला कि यार एग्ज़ाम को तुम अच्छे से समझ नहीं पाओ। एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि व्हेन यू इंटर इनटू द एग्ज़ाम का प्रोसेस, जस्ट नो द एग्ज़ाम वेरी वेल थ्रू एंड थ्रू। एग्ज़ाम का प्रोसेस जान लो, एग्ज़ाम का सिलेबस जान लो, ये सारी चीज़ें जानने के बाद एंटर करो। बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम में घुस गए और फिर नई चीज़ें आपको पता लगती हैं, तो आपको लगता है यार ये क्या है, ये कहाँ से आया। सो एग्ज़ाम को पहले जान लो, दैट्स नंबर 1। फेलियर्स को देखने का तरीका ये है मैम कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बास्केटबॉल फ़ैन, मतलब वेरी आर्डेंट बास्केटबॉल फ़ैन, और
आई लाइक, मतलब मेरा रोल मॉडल भी स्पोर्ट्स से ही होता है मोस्टली. सो देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड एज कोबी ब्रायंट. ही पास्ड अवे 5 years ago, बट ही वॉन अ चैम्पियनशिप सम ईयर बैक. मतलब 2008 या 10 का भी चैम्पियनशिप जीता था. और उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि नाउ यू वॉन अ चैम्पियनशिप, नाउ व्हाट. तो ही जस्ट सेड वन लाइन कि फेलियर हो चाहे आप जीत रहे हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम. मतलब अगर आप जीत भी रहे हो, देयर ऑल्सो देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम. और फेलियर तो है ही, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो. मतलब एज लॉन्ग एज देयर इज स्कोप टू लर्न और स्कोप टू डू समथिंग वेल, सो यू ऑलवेज हैव समथिंग ऑन योर हैंड्स. तो जब भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, सो आई ऑलवेज न्यू कि XYZ चीज़ों में मुझे इंप्रूव करना है. सो दिमाग बिल्कुल खाली मैंने छोड़ा ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें इंप्रूव नहीं करूँगा तो मैं किस बेसिस पे एग्जाम को डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो. मतलब आई वॉज वेरी रैशनल इन दिस सेंस. और बहुत सीधा था कि मैं अगर मेहनत करूँगा तभी एग्जाम क्लियर होगा, और नहीं करूँगा तो नहीं होगा. सो यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. ये मैं बोलूँगा मैम इस चीज़ को लेके. और फेलियर, एक फेलियर वर्ड स्टिग्मा जैसा है. मुझे इस वर्ड से भी दिक्कत है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रीलिम्स फेल कर गया. मैम आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड टर्म. मैम मैं हमेशा टोकता हूँ कि आप प्रीलिम्स ऐसा बोलो कि आई कुड नॉट क्वालिफाई द कट ऑफ. ऐसा बोलो, यू डिड नॉट फेल एन एग्जाम. द एग्जाम डज नॉट डिफाइन यू. एक पर्टिकुलर 2 घंटे का एग्जाम आपको फेलियर नहीं बोल सकता है. इस चीज़ को लोग समझते नहीं, और उनको लगता है कि यार मैंने साल भर पढ़ा, 2 घंटे का एग्जाम मुझसे क्लियर क्यों नहीं हुआ. यार 2 घंटे के एग्जाम में देयर आर 1000 डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन गो हियर और देयर. और आपका बिल्कुल स्किल और आपका नॉलेज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया दैट इज देयर. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, और खुद को फेलियर नहीं बोलना जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट क्वालिफाई अ पर्टिकुलर एग्जाम, because this exam is not Absolutely, everything. because it becomes very easy, or it becomes in a way automatic for aspirants to consider that okay, I'm equal to this exam, because Yes. many years of preparation, a lot of efforts have been put. So it's very common. We should always know that it's an error, and we should always see that how we can not really equal. We cannot really understand that, or we cannot really take it as me is equal to exam, or me is equal to the score of this exam. There are many other avenues also to prove yourself. And, Right. Right.